नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इक्विटास बैंक के ऊपर। क्यों गिरा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर, कैसे रहे Q1 रिजल्ट, ये सारी बात अभी हम करने वाले हैं। देखिए, जैसा ही हाल इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ हुआ है, वैसे ही हमने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ हमने होते हुए देखा है। साथ ही इक्विटास स्मॉल फाइनेंस में इतनी दिक्कत नहीं थी जितनी कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में अभी चल रही है। तो इक्विटास बैंक बचा हुआ था, लेकिन अब जो है ये जो प्रोविजनिंग का जो सिलसिला है वो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस को भी अब छू लिया है। तो अभी हम देखने वाले हैं क्या हाल है इसके, और हम समझेंगे कि कहाँ पर सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो है सीधा सीधा यहाँ पर दिखता है कि 60 रुपये पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बस यहाँ पर एक ही बात यहाँ पर क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर 50 DMA और 200 DMA के आसपास ये स्टॉक है। तो डरने की इसमें कोई बात नहीं है, इतनी कोई हैवी गिरावट आने वाली है नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है बहुत ही हैवी गिरावट हमने आती हुई देखी। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देखने वाले हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के ऊपर 63 के रुपीज़ का यहाँ पर करंट प्राइस चल रहा है। यहाँ पर लमसम यहाँ 61.70 के आसपास का आज का यहाँ पर जो है प्राइस चल रहा है। और अगर हम बात करेंगे, जी हाँ, 61 के आसपास यहाँ पर प्राइस चल रहा है। 50 DMA यहाँ पर आपका जो 50 DMA है वो यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर जो है आ जाता है लमसम 50 DMA 61.50 के आसपास, 61.50 के आसपास यहाँ पर 50 DMA है आपका। और 200 DMA यहाँ पर 56 के आसपास, यानी 55 के आसपास NSE की प्राइस के हिसाब से देखें तो 51.55 पर 200 DMA है। और 50 DMA जो है वो 61.50 पर यहाँ पर आपका लाइन यहाँ पर जो है टच कर रहा है ये आपका स्टॉक। तो यहाँ पर जो बाउंस बैक की यहाँ पर तैयारी है, और इतने भी यहाँ पर हाल ख़राब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोविजनिंग की जो सिलसिला है वो यहाँ पर चल रहा है, हर बैंक के साथ चल रहा है। और यहाँ पर जो प्रोविजनिंग की बात अगर हम करें तो ये RBI की गाइडलाइन और है, इसलिए जो है यहाँ पर हैवी प्रोविजनिंग यहाँ पर करके चलना पड़ रहा है। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। 35.18% का CAGR इसने 5 साल के अंदर दिखाया है ग्रोथ यहाँ पर। और यहाँ पर बस एक ही चीज़ है कि प्रॉफिट में रिपीटेड प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पर जो डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है। ठीक है, नहीं कर रही है तो नहीं कर रही है। अगर हम HDFC के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो इनका जो प्रॉफिट है इस क्वार्टर का वो 11.93 करोड़ आया, जो कि 79.31% गिर कर आया है। इस चीज़ को आप याद रखें। तो प्रॉफिट में जो है वो बहुत तेज़ गिरावट हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोविजनिंग है वो यहाँ पर बढ़ गई है। प्रोविजनिंग यानी बैड लोन का जो सिलसिला है, जो बैंक मान के चल रही है कि यहाँ पर जो बैड लोन है वो इतना होने वाला है, तो यहाँ पर जो है ये प्रोविजनिंग यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग यहाँ पर की गई है। यही हाल IDFC फर्स्ट बैंक के साथ आपने देखा हो, और उसका जो शेयर प्राइस है वो लगभग 7%, 7.5% आसपास नीचे खुला था आज के दिन, और वो रिकवर हो गया है। तो उम्मीद यहाँ पर ये की जा रही है कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो स्टॉक प्राइस है वो रिकवर हो जाए। चले ना चले इससे मतलब नहीं है, लेकिन अपना बैलेंस में रहे स्टॉक का प्राइस, तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग का जो पैसा है वो यहाँ पर ख़राब नहीं होता है। यहाँ पर अगर हम देखें इनकी 818 करोड़ की यहाँ पर सेल्स रही है। रेवेन्यू की बात होता है यहाँ पर, तो इस क्वार्टर में 819 करोड़ का रेवेन्यू जो कि सबसे हाईएस्ट है। लेकिन यहाँ पर जो है दिसंबर 2020 के जो सेल्स थी वो ज़्यादा हाईएस्ट थी, 857। तो हाईएस्ट इस वक्त है यहाँ पर मार्च 2021 का जो Q4 आया था उससे 1 करोड़ रुपए यहाँ पर हाईएस्ट नेट सेल निकल के आ रही है। अगर हम यही चीज़ जून क्वार्टर 2020 से कंपेयर करें, जून क्वार्टर 2021 को, तो 819 की सेल्स अभी निकल के आई है। जून 2020 में 721 करोड़ का रेवेन्यू यानी नेट सेल थी। यहाँ पर बाकी सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर 11% फाइनेंसिंग मार्जिन जो है वो माइनस में चला गया, जो कि अब तक इतना हैवी फाइनेंसिंग मार्जिन जो है वो माइनस में नहीं गया था। लेकिन यहाँ पर कोविड की सिचुएशन जो है वो अलग ही यहाँ पर जो है कहानी बना रही है। तो इसकी वजह से जो है पहली बार हमको जो है -11% का जहाँ पर जो है फाइनेंसिंग मार्जिन हमको दिख रहा है, जो कि एक अच्छा नहीं है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, ये एक चीज़ यहाँ पर है। अगर हम देखें NPA की स्थिति, तो NPA की स्थिति भी यहाँ पर जो है बढ़ी है। 2.86% से NPA बढ़कर 4.76% यहाँ पर पहुँच गया है। तो यहाँ पर लमसम यहाँ पर जो है वो दुगना हो गया है, आसपास दुगना, या कहें 90% जो है NPA बढ़ गए हैं। ग्रॉस NPA बात कर रहा हूँ, ग्रॉस NPA की।
1.48% का नेट एनपीए था जो कि बढ़कर 2.38% हो गया। लेकिन अगर आप कहें कि नेट एनपीए इतना बढ़ गया है तो इतना नहीं बढ़ गया। नेट एनपीए काबू में है उस हिसाब से जिस हिसाब से अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के आप रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम एक चीज़ अगर हम देखें, ईयरली है, हाँ जी हाँ, ये ईयरली से हमें लेना देना नहीं है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, सारी बात यहाँ पर क्लियर है आपके सामने। जो अभी सबसे बड़ा मसला जो अभी एक बात जो यहाँ पर स्टोरी गहरा रही है, एक बात बताऊँ, यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है अभी रीमर्जर की, रिवर्स मर्जर की जो बात है, किस रेट पर होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लड़ाई है और कोई लड़ाई यहाँ पर नहीं है। एक तो 1 साल का टाइम पीरियड, क्योंकि आपका जो मर्जर है, रीमर्जर जो है वो 2022 में होना है, तो तब तक की कहानी क्या बनेगी कुछ समझ में आ नहीं रहा। हालांकि रीमर्जर बहुत पॉजिटिव है, लेकिन जब रीमर्जर की क्यों सिलसिला है, पता नहीं क्यों यहाँ पर फेंका फाकी की गई है, जबकि सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर भी यहाँ पर मर्जर और यहाँ पर जो है डीमर्ज करवा के रीमर्ज करवा रहे हैं। तो ये सब जो है, ये सब कहानी समझ में नहीं आती, ये क्या करते हैं ये। खैर जो भी है, इस वक्त जो है कोविड की मार इस पर पड़ रही है, यहाँ तक कि हर बैंक पर जो है वो इसमें मार पड़ी है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर इक्विटाइज जो है वो अभी सेफ ही समझिएगा, अभी ये एनपीए हुए नहीं है। सबसे बड़ी बात आप ये क्लियर रखिएगा, ये अभी एनपीए हुए नहीं है। लेकिन डर जो है हर बैंक को सता रहा है थर्ड वेव का। अगर थर्ड वेव आती है देन क्या होगा, देन एनपीए बढ़ेंगे ये एनपीए, या फिर एनपीए ये प्योर एनपीए होने वाले हैं, ये कुछ नहीं पता है। यहाँ पर जो है कुछ भी यहाँ पर जो है कुछ भी यहाँ पर अगर बताएं तो मैनेजमेंट खुद यहाँ पर डरी हुई है हर बैंक की। और यहाँ पर जो रिपोर्ट कह रही है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि लमसम 1.5 लाख करोड़ के एनपीए जो है वो इंडिया के अंदर होने वाले हैं कोविड के चलते। तो अब क्या सच्चाई है, क्या यहाँ पे होगा, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो है अभी अगर स्थिति की बात करें तो अभी जो है काबू में रखिए, अपने एकदम भड़बड़ा के बीच मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो कोविड की मार है वो यहाँ पर एक बड़ी है। और मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है वो काफ़ी अच्छी है, और वो यहाँ पर मान कर चल रहे हैं कि यहाँ पर जो एनपी की जो स्थिति आपको दिख रही है वो असल में ऐसी स्थिति है नहीं, वो यहाँ पर एनपी जो है वो कम हो जाएंगे, फिक्र की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो भी अकाउंट को एनालाइज किया होगा कैसे क्या है, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने वाली बात है। तो डरिएगा बिल्कुल नहीं, अभी इक्विटास बैंक में ऐसी कोई डरने की बात है नहीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ गलती लगती है कुछ बताने में, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ छूट गया है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं तुरंत बता दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।